फिर से एक बार सभी दर्शकों को हम खैर मकदम करते हैं कारगिल टुडे में। इस समय हमारी टीम ठीक ब्यामा इलाके में हमारी टीम मौजूद है, जहां ओपी सद्भावना के तहत इंडियन आर्मी द्वारा एक बेहतरीन इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज़ की जाएगी, जिसमें जनरल पब्लिक के साथ साथ स्टूडेंट्स के साथ साथ स्पेशली एबल्ड बच्चों को भी आज डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से, प्रेजेंटेशन सेरेमनी के हवाले से यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होंगे और डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत डिफरेंट किस्म के चीज़ें जो है आज डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। और हमारे आज के मुख्य अतिथि चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर लद्दाख ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल फ़िरोज़ अहमद ख़ान होंगे और उनके हमरा काफ़ी तादाद में आर्मी ऑफिसर्स, आला आर्मी ऑफिसर्स के साथ साथ सेक्टर बटालिक के जनरल पब्लिक और स्कूली स्टूडेंट्स भी आज के इस इवेंट में शिरकत करेंगे। आप बने रहे हमारे साथ। दर्शकों, बराबर विजुअल्स जो है इंडियन आर्मी द्वारा आप लोगों को बराबर अपने नाजरीन तक हम पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। सोनम सिंह साहब मेरे साथ जुड़ेंगे, मेंबर है विलेज कमेटी मेंबर गरकोन इलाके से। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। सबसे पहले तो यही जानना चाहता हूं सर, किस तरह आप इंडियन आर्मी को आप शुक्रिया अदा करोगे सर, क्योंकि बटालिक सेक्टर जो है हमें पता है सर, सबसे पहला इफेक्ट जो है ये बटालिक सेक्टर ही हुआ था सर। कारगिल वार की अगर हम बात करें तो उसके बाद 1999 के बाद अब तक कितना सपोर्ट, कितना बेनिफिट, कितना फ़ायदा इंडियन आर्मी से हमारे जनरल पब्लिक को मिल रहा है आर्यन इलाके की अगर हम बात करें। नमस्कार खलू साहब, मुझे आप यहाँ पर बुलाने पे मैं बहुत आप लोगों से खुश हूँ। तो 99 लड़ाई से अभी तक इस एरिया में काफ़ी भारत सरकार के सैनिकों ने काफ़ी हमारे लिए मदद किया, काफ़ी हमारे को डेवलपमेंट किया है। उनकी कृपा से कोई हमारा आदमी पेट्रोल की काम करता है, गाड़ियाँ उनके पास काम करने के लिए देता है, सब कुछ रोज़गार काफ़ी हमारे लिए बेनिफिट मिलता है। इनके डिफेंस का मेहरबानी से हम लोग सब भी यहाँ पर कभी भी कोई दुख तकलीफ बताता है, ब्रिगेड में जाता वो भी हमको ठीक ठाक से देते हैं। कहीं भी यूनिटों में जाएगा तो जाने से हमको मना नहीं करता, सब कुछ हमको देता है सर। अगर हम एजुकेशन के हवाले से अगर हम बात करें, मेडिकल हेल्थ के हवाले से अगर हम बात करें, या उसके अलावा क्या क्या और बेनिफिट हमारे जनरल पब्लिक को मिल रहे हैं? मेडिकल के बारे में भी सर हमको जहाँ जो पेशेंट जो जाता है आर्मी के मेडिकल कैंप पे, वो ज़रूर हमको दवाई देते हैं। और कोई कंटीन वगैरह कोई भी चीज़ जाता है मना नहीं करता, हमको सब कुछ बेनिफिट आर्मी की तरफ से मिलता है। जी सर। और आर्मी की तरफ से कोई भी अगर कोई ख़ास कोई ज़रूरत हमें है तो मांगने से भी देता है। गाँव वालों के लिए काफ़ी हमको सहूलियत मिलता है आर्मी की तरफ से। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। सोनम सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, विलेज कमेटी मेंबर है गरकोन इलाके की। आज के इस इवेंट में भी गरकोन इलाके से भी काफ़ी पब्लिक यहाँ इस कैंप को विटनेस करने हमें देख रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बताते चलूँ, आज के इस कैंप के मुख्य अतिथि चेयरमैन व चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर लद्दाख ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल फ़िरोज़ अहमद ख़ान और ब्रिगेड कमांडर होंगे ब्यामा के। और उसके अलावा काफ़ी तादाद में जनरल पब्लिक और स्कूली स्टूडेंट्स जो है इस इवेंट में शिरकत करेंगे। आप बने रहे हमारे साथ।
सक्सेना वीर चक्र कमांडर 192 माउंटेन ब्रिगेड की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप सभी ने अपना कीमती समय निकालकर इस कार्यक्रम को शोभा बढ़ाया। भारतीय सेना और लद्दाखी जन समाज के बीच का संबंध हमेशा से काफी मधुर रहा है और वर्षों से भारतीय सेना ऑपरेशन सद्भावना के तहत इस क्षेत्र हमेशा से काफी मधुर रहा है और वर्षों से भारतीय सेना ऑपरेशन सद्भावना के तहत इस क्षेत्र और क्षेत्रवासियों के उत्थान के लिए नियमित रूप से प्रयासरत है। विगत कुछ वर्षों में टाइगर हिल ब्रिगेड ने ऑपरेशन सद्भावना के अंतर्गत जन समाज के उत्थान के लिए कई सराहनीय प्रयास किए, जिनमें समय समय पर आयोजित मेडिकल कैंप, गांव के लिए सोलर लाइट और युवाओं के लिए आयोजित विभिन्न प्रतियोगिता कुछ प्रमुख कार्य है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए ऑपरेशन सद्भावना के तहत भारतीय सेना कारगिल और लेह जिले के दूर दराज गांव से आए हुए दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण प्रदान करने जा रही है और साथ ही विद्यालयों के लिए स्मार्ट बोर्ड्स एवं विद्यार्थियों के लिए स्कूल बैग, पुस्तकें और स्टेशनरी का वितरण किया जा रहा है। भारतीय सेना के इस प्रयास से कुल 20 गांव के कुल 550 बच्चे और बुजुर्ग इससे लाभान्वित होंगे, जिनके लिए व्हीलचेयर्स, वॉकर, प्रोस्थेटिक लिम्ब का वितरण किया जा रहा है। और मेरे पीछे हमने मेडिकल कैंप का भी इस्टेब्लिश किया है, जिसमें कि मेडिकल और डेंटल चेकअप का उपयोग आप प्राप्त कर सकते हैं। वितरण समारोह शुरू करने से पूर्व मैं वन असम के जैज बैंड को परफॉर्मेंस प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करता हूं। तेरी खातिर रुका नहीं आखिर वो, चाहे जो भी हो उसका अंजाम। भारत इस जोरदार प्रस्तुति के बाद अगली प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं गारकोन गांव की तरफ से, जो आपके सामने आर्यन वैली सभ्यता में लोक नृत्य प्रस्तुत करेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए गारकोन गांव के कलाकारों का। बहुत सौभाग्य है कि हमारे साथ आज जयपुर फुट की एक टीम आई है मेरे बाएं तरफ, जो कि अभी 6 लोगों को प्रोस्थेटिक लिम्ब बनाने के प्रोग्रेस में है। और इसी के साथ अब मैं श्री सोनम अंगचुक, जो कि दार्चिक गांव के हैं, उनको आमंत्रित करता हूं कि वो हमारे आर्मी जैज बैंड के साथ मिलकर एक परफॉर्मेंस प्रस्तुत करें।
ये सारी फैन तो यही है यार। इस प्रोग्राम की अगली कड़ी असिस्टिव एड में बढ़ने से पहले मैं डॉक्टर निष्ठा ठक्कर को शुक्रिया करना चाहता हूं। डॉक्टर निष्ठा ठक्कर स्प्रेडिंग स्माइल चैरिटेबल ट्रस्ट की प्रबंध निर्देशक होने के साथ साथ एक मोटिवेशनल स्पीकर है और वर्तमान में IIM अहमदाबाद के साथ जुड़ी हुई है। दिव्यांगजनों के उत्थान के साथ साथ पर्यावरण जागरूकता एवं राहत गतिविधि के प्रति इनके सराहनीय कार्यों के लिए इन्हें नेशनल अवार्ड बेस्ट रोल मॉडल 2019, गुजरात सरकार द्वारा बेस्ट एम्प्लॉयर अवार्ड पर्सन विद डिसेबिलिटी वर्ष 2011 और वर्ष 2019 फॉक्स स्टोरी वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया जा चुका है और इन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल पैरा स्पोर्ट्स कंपटीशन में शॉट पुट में गोल्ड मेडल भी जीता है। अब मैं निवेदन करता हूं डॉक्टर निष्ठा ठक्कर से कि वह मंच पर आए और विद्यार्थियों को स्कूल बैग प्रदान कर उनका मनोबल बढ़ाए और उनके फाउंडर संजीव मलिक की तरफ से प्रदान किया जा रहा है। स्प्रेडिंग स्माइल चैरिटेबल ट्रस्ट के कोऑर्डिनेशन से यह प्रबंध संभव हुआ है। यह NGO अहमदाबाद में स्थित है और सामाजिक कल्याण के स्तर में सराहनीय कार्य कर रहा है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि स्प्रेडिंग स्माइल चैरिटेबल ट्रस्ट की प्रबंध निर्देशक डॉक्टर निष्ठा ठक्कर आज यहाँ हमारे बीच मौजूद है। गवर्नमेंट हाई स्कूल अचिनागाम। गवर्नमेंट हाई स्कूल डोमकर वर्मा। गवर्नमेंट हाई स्कूल सिरचंद ग्राम गारकोन। तो दर्शकों, बराबर विजुअल्स आज के इस समारोह को लेके इंडियन आर्मी द्वारा ऑपरेशन सद्भावना के द्वारा बराबर विजुअल जो है हमारे दर्शकों तक में पहुंचाने की मैं कोशिश कर रहा था। तो दर्शकों, इस समय मेरे साथ निष्ठा ठाकुर मैम मेरे साथ जुड़ेंगे। फाउंडर ट्रस्टी है और डायरेक्टर भी है स्प्रेडिंग स्माइल चैरिटेबल ट्रस्ट अहमदाबाद के। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। सबसे पहले तो ओवरऑल आप इंडियन आर्मी के ओवरऑल 1999 वॉर के बाद लोकल्स की अगर हम बात करें तो उनकी कंट्रीब्यूशन को किस तरह देखते हो, और साथ ही साथ आपका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ मैम। बिल्कुल लद्दाख मीडिया फ्रेटर्निटी की जानिब से आपको भी बहुत थैंक्स करता हूँ, क्योंकि आपका भी बेहतरीन कंट्रीब्यूशन जो है हमारे जनरल पब्लिक के साथ रहा है। तो थोड़ा बहुत अपना ये एक्सपीरियंस शेयर करोगे मैम? बिल्कुल। देखिए सर, सबसे पहले मैं इंडियन आर्मी से तो शुक्रिया, हम जितना भी करना चाहें वो कम है, कि चाहे वो पहले भी हो चाहे 99 के बाद हो। वी आर ऑलवेज ग्रेटफुल, ऑलवेज प्राउड फॉर आवर इंडियन आर्मी। और रही बात एज ए सिटीज़न, जब हम अपनी बात करते हैं, फिर वो चाहे गुजरात का हो, चाहे कश्मीर का हो, चाहे राजस्थान का हो, तो हमारे अंदर भी वही जज्बा जो उनके अंदर है वो होना चाहिए कि किस तरह से हमसे जितना हो सके। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत कुछ बड़ा करो,
तो यही मकसद के साथ मैं भी मतलब काम करना शुरू किया था। और बहुत बहुत ज़्यादा मुझे जिसको बोलते हैं कि इंडियन आर्मी का स्पेशली 192 जो माउंटेन ब्रिगेड है अपने यहाँ पे, उनकी तरफ से ब्यामा में बतालिक के पूरे रीजन में इतना अच्छा 2021 से जब से काम करना शुरू किया है तो मौका मिला। मैं अपनी तरफ से जितना हो सकता है वो करती हूँ और दिखाना चाहती हूँ कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल अगर जज्बा हो तो। मैम थोड़ा बहुत अपने एनजीओ को लेकर थोड़ा बहुत ब्रीफ करोगे मैम? हमारे लद्दाख के दर्शक जानना चाहते हैं, जैसे आपने स्माइल चैरिटेबल ट्रस्ट अहमदाबाद से हो आप मैम, आप उसके फाउंडर, ट्रस्टी और मैनेजिंग डायरेक्टर पे थोड़ा बहुत ब्रीफ अपने एनजीओ। हाँ देखिए सर, ऑनेस्टली प्रोफेशनली तो मैं IIM अहमदाबाद में जॉब करती हूँ, लेकिन वही है कि लाइफ के जो आपके एक्सपीरियंस होते हैं और ऊपर वाले ने जब आपको एक मुकाम दिया तो सोचा कि अब मेरी बारी है सोसाइटी को कुछ देने की। 2008 से हमने ये स्प्रेडिंग स्माइल चैरिटेबल ट्रस्ट फाउंड किया और हम अभी 5 प्रोजेक्ट के तहत काम करते हैं, जिसमें मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो मुझे है उन लोगों के लिए, फिर एक उड़ान है जो यूथ एम्पावरमेंट जो एडल्ट विद ऑल डिसेबिलिटी के लिए, उम्मीद है जो स्किल डेवलपमेंट के लिए, फिर प्रोजेक्ट ज्ञान है जिसके तहत हमने ये सब कुछ जो स्कूल बैग्स है वो सब बांटा, और एक प्रोजेक्ट स्वास्थ्य है जिसमें हम जो सैनिटरी पैड्स हैं और वुमेन का जो है, और एक शी द पावर करके जिसमें विमेन एम्पावरमेंट के तहत। तो इन प्रोजेक्ट के तहत अक्रॉस इंडिया काम करते हैं, लेकिन स्पेशली कश्मीर और लद्दाख में ज़्यादा फोकस है। पर्टिकुलरली किस किस एरिया को आप फोकस कर रहे हो मैम? कारगिल, मैंने कहा लद्दाख। लद्दाख में अभी तो हमने जैसे ज़्यादातर काम यहाँ बतालिक में करा है, हाँ, और कारगिल में भी जैसे कैंप्स ऑर्गेनाइज करे हैं, लेह में भी एक्सक्लूसिवली हमने कैंप्स ऑर्गेनाइज करे हैं, तो और नुब्रा में भी हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ लास्ट सितंबर में काफ़ी सारे कैंप ऑर्गेनाइज करे। तो इस तरह से पर ऑनगोइंग प्रोसेस काफ़ी हद तक इस एरिया में ज़्यादा रहा। अब मैं ब्रिगेडियर मोहित सक्सेना, वीर चक्र कमांडर 192 माउंटेन ब्रिगेड से निवेदन करता हूं कि यहां मौजूद विशिष्ट अतिथियों को मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित करें। और देश में ही नहीं विदेश में भी यह ऑर्गेनाइजेशन सभी विकलांगों की मदद कर रहा है। आज के इस अवसर में कुल 6 लोगों का मेजरमेंट लिया जा चुका है और पूरा करने के प्रोग्रेस में है। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल अनुथांग। सामने देखो। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल हनुरोंग। स्मार्ट बोर्ड तथा दिव्यांगों को व्हील चेयर और क्रचेस का वितरण करें। सामने देखो। इधर देखिए, इधर आ जाओ। सामने देखो। ओके, हायर सेकेंडरी स्कूल बियामा।
गवर्नमेंट हाई स्कूल गारकोन। पीछे लो पीछे आराम से बैठा रंगपान दोनबो मा अंगमो। अखून हैदर विलेज गुरगुर्दो। तो दर्शकों बराबर विजुअल्स आज के इस इवेंट को लेके इंडियन आर्मी द्वारा ऑपरेशन सद्भावना के तहत बेहतरीन एक इवेंट यहाँ रखी गई थी, जिसमें काफ़ी तादाद में इलाके के जनरल पब्लिक के साथ साथ स्कूली बच्चों ने भी शिरकत की है। मेरे साथ मुंशी हबीबुल्लाह मिशन स्कूल के 2 सदस्य भी जुड़ेंगे और आप लोगों को बताते चलूँ कि रेवाना कास्को नाम का स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए बेहतरीन एक इनिशिएटिव मुंशी हबीबुल्लाह मिशन स्कूल ने ऑलरेडी ली है। मेरे साथ सज्जाद मुंशी साहब मेरे साथ जुड़ेंगे, डॉक्टर फरजाना मेरे साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। मैम थोड़ा बहुत आज के इवेंट के बारे में ब्रीफ करोगे? आपकी स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स भी आज आप लोगों ने यहाँ लाए थे और इंडियन आर्मी द्वारा इन्हें कुछ डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ हुई थी, कि आप किस तरह देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। एक्चुअली हम आज यहाँ पे आए हैं इंडियन आर्मी हमारे बच्चों को जो स्पेशल एड्स प्रोवाइड कर रहे थे, ऑर्थोसिस भी प्रोस्थोसिस भी। हम सर 20 बच्चों को यहाँ लेके आए थे, जिसमें से हमारे 3 बच्चों को प्रोस्थेटिक्स मिले हैं, A4s मिले हैं और व्हील चेयर्स क्रचेस सारे मिले हैं। सर आई एम वेरी थैंकफुल टू इंडियन आर्मी कि वो हमें इतना ये एड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं। थैंक यू सो मच इंडियन आर्मी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। सज्जाद मुंशी साहब मेरे साथ जुड़ेंगे, कोऑर्डिनेटर है रेवान कास्को के। सर आफ्टर 1999 वार के बाद अगर हम देखा जाए तो बहुत बेहतरीन कंट्रीब्यूशन हिंदुस्तानी आर्मी का, इंडियन आर्मी का रहा है सर, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में हो, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर में, या उसके अलावा भी बहुत सारी कंट्रीब्यूशन रहा है। तो किस तरह आप आज के इस इवेंट को लेके इंडियन आर्मी का आप शुक्रिया अदा करें? हुसैन साहब आप इंडियन आर्मी के बहुत ही मशहूर हैं, जो ख़ासकर यहाँ के ब्रिगेड साहब जो महमद सक्सेना साहब हैं और मैडम निश्ता के और बहुत मशहूर निश्ता ठक्कर, जिन्होंने हमें हर वक्त हर टाइम में मदद की है हमारे बच्चों के लिए। उसके लिए आपको पता है हमारे यहाँ ख़ासकर हमारे बच्चों के लिए स्पेशल ये जो आइटम्स है वो मिलता नहीं है करगिल में। तो हम इंडियन आर्मी ने ये दूसरी बार हमें यहाँ पे मौका दिया, यहाँ पे बच्चों को लाने का मौका दिया, फ्री बस दिए, वहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्टेशन का फ्री वो उन्होंने चार्ज कर दिया। तो हम इनके बहुत मशहूर हैं, इंडियन आर्मी का ख़ासकर ब्रिगेड ब्यामा का बहुत बहुत मशहूर है। और थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फरजाना, सज्जाद मुंशी साहब हमारे साथ जुड़े हुए। चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर कारगिल, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप कुछ क्लोजिंग एड्रेस में कुछ लाइनें कहें। ब्रिगेड कमांडर 192 मिस्टर मोहित सक्सेना जी, इनके जितने भी ऑफिशल्स, उसके अलावा हमारे स्पेशल गेस्ट जो यहाँ पे आए हैं, डॉक्टर निश्ता ठाकुर जी, उसके अलावा हमारे मुख्तलिफ गाँव से जो यहाँ पे आए हैं उनके जो मेंबर्स हैं, नंबरदार, सरपंच, उसके अलावा जितने भी स्कूल्स के स्टूडेंट्स, हमारे टीचर्स, हेडमास्टर्स जो आज इस प्रोग्राम में यहाँ पे शामिल होने आए हैं, सबको मैं सलाम वजूले करता हूँ। और मैं बहुत ही मशकूर हूँ ब्रिगेड कमांडर साहब का और मैडम ठक्कर जी का कि उन्होंने मुझे इस बहुत ही शानदार और बहुत ही एक मीनिंगफुल प्रोग्राम में मुझे यहाँ पे
आने का और इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का उन्होंने जो मौका दिया है, मैं उनका बहुत ही मशकूर हूँ। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि एक तो है कि जो हमारे स्टूडेंट कम्युनिटी है, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स जो अलग अलग स्कूल से हैं यहाँ पे, उनको यहाँ पे स्कूल बैग्स, स्टेशनरीज, लाइब्रेरीज, स्मार्ट बोर्ड्स, उसके अलावा उनसे हट के जो है हमारे यहाँ पे जो स्पेशल एबल्ड चिल्ड्रन है उनके लिए यहाँ पे एड भी दिए गए और कुछ व्हील चेयर्स भी दिए गए। बेशक देखने में बहुत छोटा होगा, लेकिन इसका जो मोटो है पीछे वो हम लोग देख सकते हैं कि एक तो एजुकेशनली भी सपोर्ट करते हैं। एजुकेशनली मीन्स ये उन बच्चों के लिए है, जैसे कमांडर साहब मुझे बोल रहे थे कि प्रिविलेज, यानी जो एफर्ट नहीं कर पाते हैं बुक्स या स्टेशनरी के लिए या बाकी चीज़ों के लिए, उनका एक सपोर्ट है। और ये कहा गया है कि जो बुक बैग्स वगैरह जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया है वो हमारे हेड मास्टर साहबान की जिम्मेदारी होगी कि जो भी वहाँ पे हकदार होगा, मतलब हकदार बच्चे जो डिज़र्व करते हैं, ये उन तक पहुँचाना जो है ये उनका काम है। बाकी मैं इंडियन आर्मी का बहुत ही मशहूर हूँ कि वो अंडर दी ऑपरेशन सद्भावना के तहत बहुत सारे काम जो है, बहुत सारे सपोर्ट हमारे सिविल पॉपुलेशन के लिए यहाँ पे कर रही है पूरे लद्दाख में। स्पेशली यहाँ के अगर ब्रिगेड कमांडर साहब की बात करें, इससे पहले भी उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स किए हैं, जिसमें से एक जो है आपका मेडिकल कैंप है, यानी जो पेशेंट्स जो इलाज के लिए लेह या करगिल वगैरह नहीं जा सकते हैं, उनके लिए यहीं पर मेडिकल कैंप भी ऑर्गेनाइज करते हैं। और अगर किसी पेशेंट को रेफ़र करना होगा तो उनको जो है हमारे लेह में या करगिल या उससे बाहर भी जो है उनको रेफ़र करते हैं और उनको स्पॉन्सर भी करते हैं। उसके लिए हम जो है इनके आर्मी के बहुत ही मशहूर हैं। और बहुत ही ज़रूरी है कि जो लोग खासकर बॉर्डर पे रहते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा रिलेशन सिविल पॉपुलेशन और आर्मी का जो रिलेशन जो है वो बहुत ही अच्छा होना ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात है कि एक दूसरे पे भरोसा होना चाहिए, एक दूसरे पे यकीन होना चाहिए, यानी आर्मी को सिविलियन पे यकीन हो और सिविलियन को अपने इंडियन आर्मी पे यकीन हो कि भाई किसी भी चीज़ में, सिर्फ वॉर में ही नहीं, वॉर के अलावा किसी नेचुरल कोई जब डिज़ास्टर होता है या और भी कुछ इमरजेंसीज होते हैं, उसमें सिविलियन को ये यकीन है कि भाई इंडियन आर्मी ही हमारी मदद करती है, तो दौड़ के वो लोग आर्मी के पास आते हैं और उन्होंने आज तक मदद किया है और आइंदा भी मदद करेंगे। उसके अलावा सर, मैं पहले भी आपसे कह रहा था कि हमारे करगिल, पूरा करगिल डिस्ट्रिक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जितने भी वार यहाँ पे हुए हैं, राइट फ्रॉम 65 से आपका 99 वार तक, हमारे सिविल पॉपुलेशन ने अपने इंडियन आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर जंगें लड़ी है, वो आप सब जानते हैं। चाहे वो पोर्टर की शक्ल में हो, सामान ढोलना हो, हर शक्ल में जो है हमने इंडियन आर्मी का साथ दिया है। वो इसलिए कि हमारा भी ये जिम्मेदारी बनता है, सिविल पॉपुलेशन की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरह से इंडियन आर्मी हमारे रक्षा करती है, हमारे जो सरहद है उनकी रक्षा करती है, उतना जिम्मेदारी हमारे ऊपर भी है कि हम लोग भी इनका मदद करें और साथ साथ इनके साथ शाना बशाना आगे चले हैं, आगे भी चलते रहेंगे। ये हम सब की आपको कमिटमेंट है इंडियन आर्मी को, और जो सपोर्ट आप इंडियन आर्मी जो हमें सिविल्स को कर रही है, हम उसके भी बहुत मशहूर हैं। दूसरी चीज़, मैडम ठक्कर जी का भी हम बहुत ही मशहूर हैं। हालांकि इनसे मैं 2 साल पहले इनसे मेरी मुलाकात हुई, लेकिन लास्ट ईयर हम इनसे मिले तो बहुत, मैं कहूँगा कि इनका बहुत बड़ा योगदान है हमारे पूरे लद्दाख में, खासकर डिस्ट्रिक्ट करगिल की मैं बात कर रहा हूँ। लास्ट ईयर भी इनसे हम मिले थे, तो बहुत सारे जो हमारे जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन है या उसके अलावा भी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन हो, बाकी चीज़ों में ये बहुत ही काम कर रही हैं। तो हम इनके बहुत ही मशहूर हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट की तरफ से, और उम्मीद करते हैं कि आप आइंदा भी इससे बढ़ के ज़रूर जो है हमारे यहाँ के जो पॉपुलेशन है उनको मदद करेंगे। और हमारी तरफ से एज ए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हो या काउंसिल की तरफ से हो, जो भी सपोर्ट आपको चाहिए हमने किया भी है और आइंदा भी आपको सपोर्ट करते रहेंगे, क्योंकि हमें इस बात का एहसास है कि आप इतने दूर से आके स्पॉन्सर्स के साथ आप
इंटरेक्ट करके यहाँ से स्पॉन्सर्स ला के हमारे स्कूलों को, हमारे जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनका इतना मदद करते हैं, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम आपकी मदद करें। बाकी जो हमारे बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको यही एक पैगाम है कि हर कोई, चाहे गवर्नमेंट हो, आर्मी हो या जो हमारे अदर NGOs हो, सब जो है, सबका एक ही मुद्दा है कि हमारे जो यंगर जनरेशन है, जो आने वाला कल है, उनका जो भविष्य है वो अच्छा हो। तो हम सब आपके एजुकेशन में जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, और ये आप बच्चों के ऊपर फ़र्ज़ बनता है, इनके पेरेंट्स के ऊपर फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने बच्चों के एजुकेशन के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि एजुकेशन अगर हमने सर्वाइव करना है, इस कम्पिटिटिव दौर में सर्वाइव करना है, तो हमें एजुकेशन में ही इन्वेस्ट करना होगा पेरेंट्स को, क्योंकि आप एजुकेशन में हमने अपने बच्चों को तैयार करना है कि वो दुनिया में अगर कहीं भी जाए, कहीं भी रहे, उसके लिए एजुकेशन ही एक चीज़ है। क्योंकि हर चीज़, अब हर पढ़े लिखे जवान को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकता है, ये नामुमकिन है। लेकिन आपके पास अगर एजुकेशन है, आपके पास अगर कोई स्किल है, तो आप कहीं भी जी सकते हो। लिहाजा उन चीज़ों के लिए हमें तैयार करना है, लेना है, नॉलेज लेना है। आपने कहते हैं कि नॉलेज इज़ पावर, मानी यानी नॉलेज में जो है एक ताकत है, क्योंकि जिस बंदे के पास आज के दौर में इंफॉर्मेशन है वो सबसे बड़ा ताकतवर आदमी है। जिसके पास पैसा है वो ताकतवर नहीं है, बल्कि जिसके पास इंफॉर्मेशन है वो सबसे पावरफुल आदमी है। तो मैं फाइनली जितने भी लोग दूर दूर से आए हैं उनको भी थैंक्स कहना चाहूँगा, और सबसे बढ़ के यहाँ के ब्रिगेडियर कमांडर साहब, मोहित सक्सेना साहब, इनके स्टाफ, इनके सबका मैं बहुत मशहूर हूँ कि इतना अच्छा प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज़ किया सर। तो दर्शकों, आज की इस इंडियन आर्मी द्वारा जो इवेंट यहाँ ऑर्गेनाइज़ की गई, मुख्तलिफ़ किस्म के इवेंट्स हमें यहाँ देखने को मिले डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ। अभी हम ठीक जो है यहाँ मेडिकल कैंप लगे हुए हैं, फ्री मेडिकल कैंप इंडियन आर्मी द्वारा आज के इवेंट का भी यही एक कड़ी है। रिसेप्शन है यहाँ, उसके बाद वेटिंग रूम, वेटिंग एरिया है यहाँ, जितने भी पेशेंट्स हैं वो यहाँ वेटिंग में रहेंगे। और पहला जो है हमारा डेंटल सेक्शन यानी कि इंडियन आर्मी द्वारा आज के इस इवेंट के साथ साथ फ्री मेडिकल कैंप भी यहाँ जनरल पब्लिक के लिए जो है वो आज फ्री मेडिकल कैंप भी यहाँ रखी है। और ये जो है ये सेक्शन MO सेक्शन होगा, और इंडियन आर्मी के आला डॉक्टर्स जो है वो यहाँ हमारे लोकल पेशेंट्स को जो है वो आज यहाँ देखे जाएंगे। और मेडिकल कैंप का जो है ये डिस्पेंसरी सेक्शन होगा, जिसमें यहाँ चेकअप के बाद अगर नॉर्मल इशू होगा तो यहीं से मेडिसिन जो है वो यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मेडिसिन जो है वो पेशेंट्स को और जनरल पब्लिक को दी जाएगी। कोशिश की थी हमने आज की तरफ से आज के इस इवेंट को लेके विजुअल जो है वो आप लोगों तक बराह रास्त पहुँचे। और अगर हम डेवलपमेंट के हवाले से बात करें, फिर अगर हम एजुकेशन की बात करें या बात करें, किस तरह की कंट्रीब्यूशन इंडियन आर्मी के ओवरऑल 99 वॉर के बाद आज तक देखिए, आपका अगर ओवरऑल मैं बात करूं तो आपका इंडियन आर्मी जो है हमारे सिविल पॉपुलेशन के लिए बहुत से एक्टिविटीज़ में जो है लोगों को कंट्रीब्यूट कर रहा है, आपका सपोर्ट कर रहा है, स्पेशली आफ्टर 1999 वॉर के बाद। अब ये जो एरिया जहाँ पे हम खड़े हैं, आपका ये 192 ब्रिगेड का जो हेडक्वार्टर है ये लोकेटेड है आपका ब्यामा बिटवीन ले डिस्ट्रिक्ट एंड करगिल डिस्ट्रिक्ट, और टोटली बिल्कुल आपका एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पर ये बसता है। तो यहाँ के जो पॉपुलेशन है, यहाँ के जो लोग बसते हैं, इनका बहुत ही योगदान है करगिल वॉर में, उससे पहले भी वॉर में। तो इसलिए उन सारे चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने देखा होगा कि ये जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर है, इन्होंने इससे पहले भी यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए सपोर्ट किया है। इन मेडिकल में कहें, आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशनल इक्विपमेंट्स का है, फिर एक्सपोजर विजिट्स का है, फिर इसी तरह से आपका जो खासकर हमारे डिसेबल्ड बच्चे जो बॉर्डर एरियाज़ में जिनका पहुँच जो है बहुत कम होता है, यानी आर्टिफिशियल लिम्स देखिए, आपका व्हील चेयर्स वगैरह जो है इनके पहुँच से बाहर है, वो चीज़ें जो है ये लोग अपने गाँवों में आके यहाँ पे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इनका एक बहुत अच्छा नेटवर्किंग है अदर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो इन फील्ड्स में काम करते हैं, जो अलग अलग हमारे स्टेट्स में हैं इंडिया के, उनके साथ इनकी कनेक्शन है, उनके ज़रिए यहाँ पे अलग अलग चीज़ें यहाँ पे लाती है। तो अगर आज की प्रोग्राम की बात आप करें तो हमारे जितने भी गाँव, चाहे वो आपका करगिल डिस्ट्रिक्ट में अप टू हम्बुतिंगला हो, यहाँ से आपका खलसी तक हो, वहाँ के सारे स्कूल के बच्चों में आपने देखा होगा सबसे एक खूबसूरत चीज़ें जो यहाँ पे बच्चों में किया है वो तो एक है कि आपका लाइब्रेरी बुक्स,
आपके स्मार्ट क्लासेस, स्मार्ट बोर्ड्स जो दिए इन्होंने, उसके अलावा स्टेशनरीज, बुक्स फॉर द स्टूडेंट्स, प्रिविलेज स्टूडेंट्स के लिए। उससे हट के हमारे करगिल से भी जो डिसेबल्ड बच्चे आए हैं, इवन फ्राम ज़ांस्कार, उनके लिए व्हील चेयर हैं, बाकी प्रोस्थेटिक एड वगैरह इन्होंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इससे क्या होता है, हमारा जो सिविल पॉपुलेशन है उसको अपने आर्मी पे एक फेथ हो जाता है कि भाई सिर्फ वार में ही नहीं, वार के अलावा भी लोग, आर्मी जो है सिविल पॉपुलेशन की मदद करता है। तो उससे क्या होता है, सिविल पॉपुलेशन को भी एक फेथ हो जाता है इंडियन आर्मी पर। तो मेरी यही अपील है कि जो रिलेशन हमारे इंडियन आर्मी के साथ सिविलियन का है वो हमेशा बना रहना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग नेशन बिल्डिंग की अगर हम बात करें तो उसमें सिविल और आर्मी की पार्टनरशिप जो है वो बहुत ज़रूरी है, एंड पर्टिकुलरली ऐसे एरियाज़ के लिए जो बिल्कुल लाइन पे, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पे रहते हैं। थैंक यू। क्वेश्चन होगा मैम, चलते चलते अभी हमने लेक्चर में सुना कि आप एक मोटिवेशनल, आप एक स्पीकर भी हो, तो आने वाले दिनों में क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ आपकी प्लानिंग्स रहेगी, और आपकी तरफ से स्पेशली स्पेशल एबल्ड के लिए आपकी तरफ से मैसेज? थैंक यू, धन्यवाद सर। मैंने वही कहा ना कि मेरा यहाँ आने का मकसद ही यही है कि लोगों को बताना है कि ये लिमिट नहीं है, हमारी लिमिट हमेशा दिमाग में होती है। तो यही जो यहाँ के जितने भी स्पेशली एबल्ड है, खासकर उनके जो पेरेंट्स हैं, मैं उनको प्लीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आज मेरे पेरेंट्स की वजह से, जिन्होंने हौसला नहीं हारा, मेरे में कुछ पॉजिटिविटी देखी और मुझे इनकरेज किया, तो मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई। ऊपर वाले ने हर एक को कुछ ना कुछ दिया है। तो बस आप ये जो लकीर है लिमिटेशंस की, उसको मिटा दीजिए, अपने आप में बिलीव करिए, अपने आप में हौसला रखिए, और आने वाले दिनों में बहुत कुछ प्लानिंग है। हम वुमेन एम्पावरमेंट में भी काम करना चाहते हैं, हम यूथ ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट में भी काम करना चाहते हैं। तो बस धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे सबके साथ के साथ। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, हमारे साथ डॉक्टर निष्ठा ठक्कर हमारे साथ जुड़े हुए थे, फाउंडर, ट्रस्टी भी है और मैनेजिंग डायरेक्टर है स्प्रेडिंग स्माइल चैरिटेबल ट्रस्ट अहमदाबाद के। अपने इंडियन आर्मी के कंट्रीब्यूशन के साथ साथ मैम जो है हमारे दर्शकों को अपने ट्रस्टी के, यानी कि अपने एनजीओ के भी डिटेल्स, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स, किस ऑब्जेक्टिव्स को लेके ये ट्रस्टी इन्होंने एनजीओ जो खोला है उन पे काम कर रहे हैं, और ख़िते लद्दाख में कितने एरियाज़ पे ये लोग काम कर रहे, बराबर डिटेल हमारे दर्शकों तक दे रहे थे। तो दर्शकों, हमने भी अपने तरफ से कोशिश की थी आज इंडियन आर्मी द्वारा, आज भी हमारी टीम जो है ठीक ब्यामा में हमारी टीम जो है मौजूद है। रिपोर्ट जो है बराबर आप लोगों तक ब्यामा से हम पहुंचाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। इंडियन आर्मी द्वारा ऑपरेशन सद्भावना के तहत आज बेहतरीन एक इवेंट जो है ये यहाँ ऑर्गेनाइज़ की गई, जिसमें जनरल पब्लिक के साथ साथ स्पेशली एबल्ड बच्चों को भी आज यहाँ
काफ़ी तादाद में डिस्ट्रीब्यूशंस, चाहे व्हील चेयर हो, स्कूल बैग्स हो, बुक्स हो, या उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो है आज यहाँ इंडियन आर्मी द्वारा डिस्ट्रीब्यूट की गई। और हमारे आज के मुख्य अतिथि चेयरमैन व चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर लद्दाख ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल फ़िरोज़ अहमद ख़ान जो है वो आज के मुख्य अतिथि थे। और साथ ही साथ आर्मी के यानी कि इंडियन आर्मी के आला अहदेदार, आला ऑफिसर्स भी आज के इस प्रोग्राम में इन्होंने शिरकत की थी। उसके अलावा पूरे आर्यन वैली की यानी कि बटालिक सेक्टर के, पूरे आर्यन वैली के, इवन के पूरे जितने भी बटालिक सेक्टर में जितने भी विलेजेस पड़ते हैं उनके जनरल पब्लिक ने भी आज शिरकत की। और उसके अलावा स्कूली बच्चों ने भी आज के इस प्रोग्राम में शिरकत की। तो दर्शकों, हम कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में इंडियन आर्मी द्वारा जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं बराबर बराह रास्त आप लोगों तक पहुँचे। और आने वाले दिनों में यानी कि ऑपरेशन विजय दिवस भी आप काफ़ी नज़दीक है और उसके भी बराबर विजुअल जो है वो आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप बने रहे कारगिल टुडे के साथ। इस समय मेरे साथ कैमरा लाइन पे जुड़े हैं मोहम्मद सरफराज और मैं हुसैन खालू। ख़िते लद्दाख के साथ साथ देश दुनिया के बाकी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। इसी के साथ मैं और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़, जुले। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.